जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग मेरे फ्यूचर कमांडर्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, किसी को कुछ आइडिया है या सब लोग डायरेक्ट लेक्चर 3 देखने आ गए? हाँ, हम पढ़ रहे थे बच्चों, परसेंटेज पढ़ रहे थे। जैसे कि सब लोग जानते हैं परसेंटेज, मैंने आपको बताया था 4 से 5 सवाल इस पेपर में आते ही आते हैं AISSE में। तो भैया बहुत फेवरेट सवाल आते हैं उनके और बहुत ही फेवरेट इनका चैप्टर है ये। अब जो चीज भाई फेवरेट है तो वो तो चीज करते हो आप। जैसे आपको भाई सोना पसंद है तो सो के तो रहोगे भाई, दिन का 10 घंटा सोओगे, है ना। तो AISSE वालों का ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, तो इससे सवाल तो देंगे ही देंगे, है ना बच्चों। तो हमें उसी को वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, उसी हिसाब से। तो भाई साहब चलिए शुरू करते हैं। देखो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले वो जान लेते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो जान लेते हैं। देखो मैं मानता हूं कि आप कहते होगे सर एक क्लास सिर्फ आप पढ़ाते हैं, फिर सभी में क्वेश्चन दे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन गूगली डाल डाल के हमें बोल्ड कर देते हैं। तो हमने कहा चलो यार जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है डिवाइड कर देते हैं कि बीच बीच में थ्योरी भी पढ़ाते रहेंगे और क्वेश्चन तो कराते रहेंगे, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट। हाँ चलो वो तो ले रहे हो, तो थ्योरी भी हम बीच बीच में पढ़ाएंगे। तो अभी आ चुकी है एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है हमारा, जो कि है सैलरी आफ्टर इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंट। यानी कि अगर सैलरी है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे भाई सैलरी कुछ परसेंट इंक्रीज करनी थी, है ना। जैसे 600 रुपए इंक्रीज हो गई मंथली सैलरी में, तो कितनी सैलरी बनी। ऐसे हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। लेकिन बच्चों इसमें क्या खेल है, इसमें ये खेल है कि इसमें परसेंटेज में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज में इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई राम एक लड़का है, उसकी हर महीने मंथली सैलरी 10% इंक्रीज कर दी, उसकी टोटल सैलरी क्या होगी मंथ के एंड पे, तो वो कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत दिमाग से अपने सारे क्वेश्चंस करने पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट जो है भैया सबसे ज्यादा गलत करते हैं बच्चे, यहाँ सबसे ज्यादा गलत करते हैं। देखो फर्स्टली फोकस ऑन द क्वेश्चन दैट द सैलरी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीजिंग। सबसे पहले क्वेश्चन पे देखना है कि सैलरी जो है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। सैलरी जो है या क्वांटिटी जो भी है किसी भी चीज की, वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले फोकस इस पॉइंट पे करना है, मेन फोकस। सेकंड फोकस इस पे करना है इफ सैलरी इज इंक्रीज विद एनी परसेंट, अगर सैलरी इंक्रीज हो रही है कोई भी परसेंटेज से, दिस मींस द पर्सन इज गेटिंग एक्स्ट्रा सैलरी। अब भाई जाहिर सी बात है, क्या बेवकूफी लिख रखी है कि भाई अगर सैलरी इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है भाई पर्सन को ज्यादा सैलरी मिलेगी एक्चुअल सैलरी से। तो वही चीज लिखा है, दिस मींस द पर्सन इज गेटिंग एक्स्ट्रा सैलरी, उसको एक्स्ट्रा थोड़ा एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। विच मींस इफ द सैलरी इज इंक्रीज बाय 10%, अगर 10% इंक्रीज कर रही है इन 100 रुपीज, इन 100 रुपीज, सो द पर्सन विल गेट 110% ऑफ हिज सैलरी। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मान लेते हैं अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको उसका 100 रुपए एज अ सैलरी मिल रहा है, आपको उसका एज अ 100 रुपए सैलरी मिल रहा है। आपका बॉस आपसे बहुत खुश हो गया, अरे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आपके बॉस ने क्या किया, खुशी खुशी उसमें 10% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। उसने बोला लो यार तुम बोनस रखो मेरी तरफ से, मैं तुम्हें अगले मंथ से 10% एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है। उसने आपको 10% एक्स्ट्रा सैलरी देने का वादा कर दिया, ठीक है। अब जब आपकी अगली सैलरी आएगी तो वो कितना परसेंट होगी, वो होगी बच्चों 110%। 110%, 110% कैसे, 100% तो आपको पहले से सैलरी मिलती थी, अभी 100% कुछ भी हो सकता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, कुछ भी हो सकता है यहाँ नंबर। ये 100% तो पहले से मिलती थी, ये पूरी सैलरी थी आपकी, प्लस उसने 10% अपना इंक्रीज किया। उसने आपके काम को देखते उसने आपको 10% इंक्रीज करा, तो ये 10% कहां से आ रहा था। इतनी बात समझ में आई? ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, मैंने बोल्ड भी कर रखा है इस चीज को। इफ द सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 100 रुपीज, सो द पर्सन विल गेट 110% एज हिज न्यू सैलरी, एज हिज न्यू सैलरी। सैलरी की जगह एज हिज न्यू सैलरी होना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली सैलरी इंक्रीज बाय x%। अब बच्चों यहाँ x की जो वैल्यू है, मैंने आपको बताया था x जो है हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, कुछ भी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है x। तो हमको x के बारे में नहीं पता है ना, x क्या है, तो x कुछ भी हो सकता है। तो देखो
सैलरी इंक्रीज बाय x%, यानी कि x से कुछ भी हो सकता है, सैलरी इंक्रीज बाय कह सकते हैं 5%, 10%, 11, 12, 13, 15, 20, 50, 60, 100, कुछ भी परसेंट, सैलरी इंक्रीज बाय x%। अगर सैलरी x% से इंक्रीज कर रही है तो ये न्यू सैलरी है, ये न्यू सैलरी है इधर पे, न्यू सैलरी इन परसेंट, ये बच्चों क्या है, ये न्यू सैलरी इन परसेंट है। तो अब न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, 100% प्लस x%। जितनी सैलरी बढ़ी उसमें 100% भी जोड़ देंगे, 100% में जितनी सैलरी जुड़ी वो परसेंट भी जोड़ देंगे। इज इट क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? आगे चलें। ओके, अगली चीज है सैलरी डिक्रीज बाय x%। अच्छा, सैलरी इंक्रीज हो रही है भाई, बॉस आपका खुश हो गया कि बहुत आप मेहनत से काम कर रहे हो, लेकिन आपने 1.5 साने निकले, 1.5 साने मतलब आपने ज्यादा दिमाग लगाया, बोला सैलरी तो अब बढ़ रही है तो भाई मैं 7-6 दिन क्यों काम पे जाऊं, मैं जाऊंगा 4 दिन अब काम पे, भाई सैलरी तो बढ़ रही है मेरी, मैं अब 6 दिन काम क्यों करूं, एक दिन संडे रहता है तो मैं 6 दिन काम क्यों करूं, मैं जाऊंगा 4 दिन काम करूंगा। तो आपके बॉस को गुस्सा है, उसने बोला अच्छा बेटा मेरे से मक्कारी करेगा तू, तो उसने क्या किया, अब आपकी सैलरी घटा दी। उसने बोला ले काम कर, अब मैं तेरी सैलरी घटा देता हूँ। कितनी घटाई उसने x% सैलरी घटा दी। मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ x कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, x कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग x बदलता रहेगा। तो यहाँ उसने x% सैलरी गिरा दी आपकी, तो इसका क्या मतलब होगा, अब आपकी न्यू सैलरी क्या होगी, 100% माइनस x%। 100% तो आपकी ओरिजिनल सैलरी थी, उसने गुस्से में आके आपकी सैलरी गिरा दी क्योंकि आप मक्कारी कर रहे थे, तो आपकी न्यू सैलरी होगी 100% माइनस x%। ये चीज आपको क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर है ना? तो ये चीज का जल्दी से एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि बच्चों मैं वापस कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं। उसमें लिख के तो आएगा कि 10% सैलरी इंक्रीज करी है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 10% का उसका परसेंटेज निकालेंगे, 10 अपॉन टोटल करेंगे। तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस चीज का हमें बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आया हूं, इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, क्योंकि यहाँ पे जो है गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, कि जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो कि भाई अगर सैलरी इंक्रीज हो रही है जितनी भी परसेंट, अगर ये 10 है, 20% होता, 30% होता, 40% होता, कुछ भी होता, तो ये परसेंटेज किसमें जोड़ते हैं हम, ये परसेंट को जोड़ते हैं 100% में। ये कुछ भी परसेंट होते तो इनको हम अपने 100% में जोड़ते, क्योंकि वही तो हमारी टोटल सैलरी है ना बच्चों। चलो फिर इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। ओके, आई होप सबने कर लिया होगा, आई होप सबने कर लिया होगा। आगे चलें, आगे चलें हम लोग। ओके, एक क्वेश्चन आता है अब, भाई आगे चलने का मतलब क्वेश्चन करना, ठीक है। अजय मंथली सैलरी वॉज 25,000 रुपए, अजय की मंथली सैलरी 25,000 रुपए है। फाइंड ही सैलरी नाउ आफ्टर इंक्रीज विद 20%। उसका बॉस खुश हुआ, उसके बॉस ने बोला ले भाई 20% मेरी तरफ से, ठीक है। तो क्या होगा, तो सैलरी उसकी 25% थी, नहीं 25 नहीं, 25,000 रुपीज उसकी मंथली सैलरी है। अब उसकी सैलरी क्या हो गई, 20% इंक्रीज हो गई, तो अब उसकी न्यू सैलरी क्या होगी, कितनी होगी, न्यू सैलरी परसेंट कितना होगा, ये होगा बच्चों 120% होगा। अब उसको 120% सैलरी मिलेगी, समझ में आ रहा है, 20% इंक्रीज हो गई। अब इसको कैसे, इसका निकालना है हमको, कैसे करोगे, 120 अपॉन, अपॉन क्या, टोटल सैलरी कितनी है बच्चों, टोटल सैलरी है 25,000, लेकिन नीचे क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, 102 रखा हमने। पिछले क्वेश्चन में याद करो मैंने बताया था, अगर इधर पे परसेंट लिखा है तब हम जो है टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो टोटल वैल्यू डिवाइड में रहेगी। 100 इंटू क्या क्या 25,000, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, क्या बचा 120 इंटू 250, 120 इंटू 250। कैलकुलेट करो कितना आएगा, कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 12 करता हूं मैं, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4 5, 25 0 0 3, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4 5 5 2 0 0 1 2 3 300, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और लगाओ, क्या हो गई बच्चों, सैलरी उसकी 30,000 रुपए, 30,000 INR, INR मतलब इंडियन नेशनल रुपी। अब उसकी सैलरी क्या हो गई बच्चों, जब 20% इंक्रीज हो गई उसकी सैलरी, अब उसकी सैलरी हो गई
30,000 रुपीज। क्या हो गई उसकी सैलरी अब 30,000 रुपीज। उसकी सैलरी सिर्फ 20% इंक्रीज हुई। अब उसकी सैलरी 25,000 से इंक्रीज होकर क्या हो गई 30,000 हो गई। बताओ, चलो इसको फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। इसको मिटाता हूं फिर मैं। डिक्रीज बाय 10% भी आगे, डिक्रीज बाय 10% भी आगे। डिक्रीज बाय 10% एक काम करो खुद से निकालो। डिक्रीज बाय 10% एक काम करो खुद से निकालो। डिक्रीज बाय 10% खुद से निकालो। क्या आएगा बताओ? 10% डिक्रीज कर दोगे क्या आ जाएगा? हाँ बच्चों क्या आएगा? 10% से अगर सैलरी डिक्रीज हो रही है, अब उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी? देखो उसको घमंड आ गया था कि भाई 25,000 कमा रहा हूं, मेरी कंसिस्टेंसी देख के बॉस खुश हो गया। बॉस मेरे को अब 20% इंक्रीज करके दे रहा है। तो उसने बोला मैं 4 दिन भी नहीं 3 दिन काम करूंगा। बॉस ने बोला अच्छा बेटा मेरे साथ मजाक करेगा, तो उसने भी मजाक कर दिया अजय भाई साहब के साथ। अजय भाई साहब अब निराश हो चुके है ना, क्योंकि अजय भाई साहब का क्या हो गया, मामू बना दिया। देखो डिक्रीज बाय 10% के लिए क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज बाय 10%। 10%। अब न्यू सैलरी कितनी होगी? न्यू सैलरी इन परसेंट कितनी होगी? ये होगी बच्चों 90%। अब उसको 90% की तो सैलरी मिलेगी। तो बच्चों अब सैलरी कितनी होगी? अब भाई साहब की सैलरी कितनी होगी? 90% अपॉन क्या 100 अपॉन इंटू क्या 25,000। 2 जीरो से 2 जीरो दोबारा काट दो, कितना बचा? 9 5 जा 45, 4 9 टू 18, 19 20, 19 20 21 22, 1 2। भाई यार ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। 2,500 रुपए कम हो गए बताओ। मतलब 22,500 रुपए हो गई अब उसकी सैलरी। कितनी हो गई बच्चों? 22,500 रुपए हो गई। 25,000 सैलरी थी, 10% उसके बॉस ने काट दिया उसकी। मतलब नौटंकी को देख के, नौटंकी मतलब भाई 3 दिन काम पे ही नहीं आ रहा था वो, अब वो मक्कारी करने लगा था। बॉस अब गुस्सा हो गया, उसने बोला ले अब तेरी 10% सैलरी गिरा देता हूं मैं। सैलरी काट दी 10%, अब उसको 22,500 मिल रहा है। बताओ इतना घोटाला कर दिया उसने। बहुत गलत बात, बहुत गलत। मैं तो ना सहता भाई। अब वो कितना कमा रहा है भाई? 25,500 रुपए कमा रहा है, यानी कि अपनी सैलरी से कितना रुपए कम कमा रहा है? 523, 2,500 रुपए कम कमा रहा है। 2,500 रुपए कट गए उसके बताओ सैलरी से। बाप रे भाई बहुत कट गए, कसम से बहुत कट गए। तो आई होप आपने फर्स्ट वाला भी कर लिया होगा, सेकंड वाला भी कर लिया होगा। दोनों इजी थे, दोनों इजी थे, है ना। चल आगे चले। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें कि कब यूज करना है, कैसे यूज करना है चीजों को, है ना। सैलरी वाले कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, ये 110 हमने क्यों लिखा और 90 हमने क्यों लिखा, ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे चले। देखो एक सवाल और आ गया, एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे दोबारा आ गया, लेकिन इसमें सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं है कि आपको उधर सैलरी ही मिले भाई, इधर कुछ भी मिल सकता है। इधर देखो मैंने पॉपुलेशन डाल दिया, उधर मान लो कुछ और मिल जाए आपको, उधर आपको कुछ और मिल जाए, है ना। कुछ भी मिल सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा कि अगर इंक्रीज हो रही है कुछ परसेंट इंक्रीज हो रही है, तो वो 100 में हम वो परसेंट इंक्रीज करेंगे, भले वो सैलरी की बात चले, पॉपुलेशन की बात चले, XYZ किसी भी चीज की बात चले। क्लियर? तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करो, ये सवाल को एक बार खुद से ट्राई करेंगे सब लोग। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करेंगे। हो गया बच्चों? चलो मैं बताता हूं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% पर ईयर। 10% हर साल बढ़ रही है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज कितना है? 100,000, 10,000 लाख एट प्रेजेंट। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर अ ईयर। अच्छा एक टाउन है, ये टाउन है, ठीक है। इस टाउन की हर साल कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन? सर 10% इंक्रीज हो रही है। हर साल एक टाउन की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो रही है, और प्रेजेंट टाइम में उस टाउन में 2 लाख लोग हैं। 2 lakhs people are there in that town currently. ओके, उस टाउन में 2 लाख लोग हैं, और हर साल जो है कितना 10% क्या इंक्रीज हो रहा है? लोग इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो आपसे बोल रहा है पॉपुलेशन बताओ कितने साल बाद? 1 साल बाद। 1 साल में कितना 10% इंक्रीज हो रहा है? तो भाई अब परसेंटेज, अब कितना लोग होंगे वहां पे ये बताना। देखो 10% क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 10% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन
आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी? आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी? न्यूमरेटर में क्या रखा है? देखो अभी 10% इंक्रीज हो रही है, अभी स्टार्टिंग में 100% थी, 10% इंक्रीज हो रही है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 110 आएगा, क्योंकि 10% इंक्रीज करी तो 100 में 10 जोड़ेंगे ना, क्योंकि भाई 100% तो पहले से 2 लाख पीपल्स के 100% मानेंगे, हर साल 10% और ऐड हो रहा है, तो 110% अपॉन डिनोमिनेटर में 100 इंटू टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2 लाख। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना बचा? 11 2 जा 22, 1 जीरो 1 2 3 जीरो, ओह सॉरी, 2,20,000 लोग। पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा? 2,20,000 पीपल। यानी कि बच्चों 2,20,000 हो जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा, 2,20,000। इसको कैलकुलेट करके देख लो ना, ये क्या है? 110 इंटू 2000 बचा, नीचे तो भाई सब कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो हमने खत्म कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको 11 को 2 से करो, 11 2 जा क्या आएगा? 22 आएगा, 1 जीरो ये लगा दो, 3 जीरो और लगा दो, 3 जीरो लग गए, कितना आ गया? 1 10 100,000 10,000 लाख, 2,20,000 पीपल आ गए। तो कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, 2,20,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन कर लो। आगे चलें, आगे चलें बच्चों हम लोग। चला जाए या नहीं चला जाए? ओके, अगला क्वेश्चन है, अ बॉय स्पेंड्स 30% ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड हैड 4.90 रुपीज लेफ्ट, हाउ मच पॉकेट मनी डिड ही गेट? अरे ये सवाल तो इधर नहीं आना चाहिए, ये सवाल कब का है? ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी मेरे को सॉल्व करके बताओ। ये पुराने कॉन्सेप्ट पे सवाल डाला है, ये पुराने कॉन्सेप्ट पे मैंने सवाल डाला, ये सवाल जो है इस पे नहीं आएगा, ये पुराने कॉन्सेप्ट पे है सवाल, जो हमने शायद से कल पढ़ा था। ये कल पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पे बेस्ड है ये सवाल। जल्दी से इसको नोट करके मेरे को आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बॉय स्पेंड्स 30% ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड हैड 4.90 रुपीज लेफ्ट। एक लड़का है, 30% उसने अपनी पॉकेट मनी खर्च करी और उसके पास अब कितने बचे हैं? 4.90 रुपीज बचे हैं। हाउ मच पॉकेट मनी डिड ही गेट? उसके पास कितनी पॉकेट मनी रही होगी? कौन सा कॉन्सेप्ट है बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट है बताओ। तेज बच्चे समझ गए होंगे, ये सर सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों का दिमाग चल रहा है वो समझ गए होंगे सर ये सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है, जो सैलरी वाला बताया था। तो क्या था वो सैलरी? क्या थी? मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट इंटू 100 अपॉन क्या? परसेंटेज, परसेंटेज सेव्ड। पर मनी लेफ्ट या मनी जितना उसके पास बची है, या परसेंटेज सेव, है ना? तो इससे क्या सैलरी पता चलेगी। इधर ध्यान दें अगर, तो सैलरी क्या है बच्चों? पॉकेट मनी है। सैलरी किसकी बात चल रही है? पॉकेट मनी की बात चल रही है। पॉकेट मनी आपको निकालना है, तो इसका मतलब है सैलरी निकालनी है कि कितना बचा है उसके पास। देखो सैलरी की जगह पॉकेट मनी रख दो, है ना, इज इक्वल्स टू मनी लेफ्ट, कितनी मनी बची है उसके पास अब, एंड ही हैड 4.90 लेफ्ट। 4.90 ऊपर 4.90 रख लो, 4.90 या 4.9 लिख लो। मैंने बताया था आपको डेसिमल में, याद होगा आपको कि डेसिमल के बाद अगर नंबर है उसके आगे अगर जीरो है तो उसकी कोई मतलब नहीं है, या इसको 4.90000000 पढ़ लो, एक ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है। यानी कि 4.9 पढ़ो, 90 पढ़ो, है ना। तो 4.9 अपॉन क्या? परसेंटेज सेव, कितना सेव किया? यहां क्या बोला? अब बॉय स्पेंड्स 30%, 30% अगर उसने पैसा खर्च किया तो कितना सेव किया होगा? 30% अगर उसने पैसा स्पेंड किया तो कितना सेव किया होगा? बहुत बढ़िया, 60% किया होगा। बहुत बढ़िया, 60% किया होगा। कितना किया? 60 किया, 60 किया, सॉरी 70। कितना? 70। अरे 100 माइनस 30 करो, कितना आ जाएगा? 70%।
तो थोड़ी सी गलती हो गई क्या, 4.9 अपॉन 70, 70% ही तो सेव किया उसने। अरे भाई 30% जब उसने खर्च किया है तो कितना बचा है भाई, बचा हुआ जो 70% है वही सेव किया होगा, है ना। तो परसेंटेज सेव की जगह 70 लिख दिया, इनटू 100 एज इट इज। अब ध्यान दो बच्चों, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब ये 4.9 है या 4.90 ले लो, इनटू 10 है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है अभी, ये 4.9 इंटू 10 अपॉन 7 ये चल रहा है अभी ये चल रहा है। अभी डेसिमल बीच में है, ये डेसिमल दिख पा रहा है, ये डेसिमल है। अब 10 जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 4.9 के साथ, यानी कि डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, डेसिमल सर अब शिफ्ट होगा राइट साइड शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई होने पे राइट साइड शिफ्ट होता है, अगर यहां डिवाइड होता तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता। अभी देख रहे हो ना, ये राइट साइड है इसका, तो डेसिमल कूद के कुचुक करके इधर आ जाएगा। कैसे, कुचुक करके इधर आ जाएगा। 10 से हो रहा है, 100 से होता एक और बार कुचुक आ जाता। इतनी बात समझ में आई सबको, है ना। देखो अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कूद के इधर आ गया, यानी कि अब ये नंबर क्या बन गया, ये बन गया 49/7। 49/7 सिंप्लीफाई करो, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, यानी कि बच्चों 7 रुपए उसके पास पहले थे। सैलरी बोलो या पॉकेट मनी कितनी थी, 7 रुपीज थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि उसके पास पहले कितने रुपए थे, 7 रुपीज उसके पास थे, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये चीज मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, फटाफट से नोट डाउन कर लो। हो गया। देखो ऐसे सवाल ही आएंगे पेपर में, ये मैंने थोड़ा घुमा के कल के कॉन्सेप्ट पे दे दिया। कुछ बच्चे क्लीन बोल्ट हो गए होंगे, कुछ बच्चों ने इसी बॉल पे छक्का मार दिया होगा, अरे सर आता है ये तो हमने प्रैक्टिस करी, लो सर इसका आंसर तुरंत आपके निकालने से। मैं जानता हूं कुछ अच्छे होनहार मेरे फ्यूचर कमांडर्स होंगे। चलो अगला सवाल है, A earns 20% more than B. A earns 20% more than B. If B earns 25,000 rupees, what is the earning of A? चलो दो लोग हैं, एक भाई ये है, एक ये है, ये A है और ये है खुश। खुश क्यों है, क्योंकि ये जो है और ये है B, ये है B जो कि रो रहा है। अब ये खुश क्यों है, ये उदास क्यों है, ये जान लेते हैं। देखो A earns 20% more than B, क्योंकि ये भाई इस बंदे से 20% ज्यादा कमा रहा है पैसा, 20% पैसा ज्यादा कमा रहा है। इफ B earns 25,000 रुपीज, B कितने रुपए कमा रहे हैं, 25,000 रुपए। B कितना रुपए कमा रहा है, ये कमा रहा है बच्चों 25,000 रुपीज कमा रहा है। ए की अर्निंग क्या होगी, अब ए की अर्निंग क्या होगी, अब क्या होगी, हाँ ध्यान से सोचो। कुछ कुछ लोग सोच पा रहे होंगे कि सर ये तो यही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा कि परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, इसी सैलरी में परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, x% इंक्रीज कर रहे हैं। इधर वो x क्या है बच्चों, ये x, ये 20% ही है। ए की सैलरी क्या होगी, ए की सैलरी क्या होगी, 25,000 प्लस x% होगी। ए की सैलरी क्या होगी, 25,000 प्लस x% होगी, क्योंकि 25,000 से वो x% ज्यादा कमा रहा है और ये x क्या है बच्चों, 20% है। 25,000 से 20% वो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो इसकी सैलरी क्या होगी, कैसे निकालेंगे। सैलरी ऑफ ए कितनी होगी, सैलरी ऑफ ए कितनी होगी, कितनी होगी, परसेंटेज इंक्रीज, कितनी परसेंट इंक्रीज है, 20 है। तो क्या होगी अब इसकी टोटल सैलरी 120% होगी। अब इसकी टोटल सैलरी 120% होगी, समझ में आया या नहीं आया, है ना। बी की अभी बात नहीं चल रही है, बी तो भाई साइड में कर दिया, इसकी 25,000 सैलरी थी, हमने कहा भाई तू साइड में जा। ए से बात कर रहे हैं अभी, ए की तो भाई पहले कुछ ना कुछ सैलरी होगी और 20% वो बी से ज्यादा कमा रहा है, तो 120 अपॉन किसका, 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 ये होगा सर 100 इंटू 25,000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 इंटू ये 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 ये हो जाएगा आपका
250, ये हो जाएगा बच्चों 300, ये हो जाएगा 300, 25 इंटू 12, एक दो जीरो और, यानी कि बच्चों, यानी कि क्या सर, यानी कि बच्चों 30,000 सैलरी किसकी होगी? ए की होगी। ए की कितनी सैलरी होगी सर? 30,000 ए की सैलरी होगी अपनी। क्वेश्चन में साफ साफ बोला था, ए जो है हमारा, ए अर्न्स 20% मोर देन बी। ए जो बंदा है वो बी जो दूसरे बंदे से, अपने दोस्त से 20% ज्यादा कमा रहा है, इसीलिए भाई वो दांत दिखा रहा है, ये बंदा ये रो रहा है, कर रहा है ना। इसीलिए ए की जो सैलरी है उसमें 25,000 एक्स्ट्रा प्लस 20% है, एक्स्ट्रा 20% है। तो ये वही वाला केस हो गया ना परसेंटेज इंक्रीज का, परसेंटेज इंक्रीज का केस हो गया ये। इसमें क्या था? एक्स प्लस सैलरी थी, एक्स प्लस सैलरी थी। इसमें थोड़ा राइटिंग समझ में नहीं आएगी, ये तो थोड़ा इग्नोर करना है ना। तो वही चीज है भाई, यहां हमने क्या किया, 100% तो इसकी सैलरी हो गया, 20% एक्स्ट्रा इससे इसको सैलरी मिल गया, तो 120 हो गया। 100 प्लस 20 किया हमने, 100 तो भाई ए की सैलरी हो गया, 20% ज्यादा मिल रहा है, तो 20% ये 20% हमने ऐड करिए, 120 हो गया अपॉन 100। 100 इधर क्यों लिखा, इधर टोटल 25,000 क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ 20% की बात चल रही है, अगर 20% की बात नहीं चल रही होती तो डिनोमिनेटर में टोटल लिखते। अब ये किया तो 30,000 आ गई, तो नाइकी का साइन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। चलो फटाफट से नोट कर लो, हो गया नोट, आगे चले। ओहो, समाप्ति की घोषणा हो चुकी है भाई, तीसरा लेक्चर भी आज जो है समाप्त तो होता है। तो कैसा लगा बच्चों, मजा आई सारे के सारे क्वेश्चन करने में? तो देखो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, चैप्टर भी बस थोड़ा बचा, खत्म ही होने वाला है, एक लेक्चर और आई गेस अब कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल आपके पेपर में आएंगे, और जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूं सवाल, वैसे वैसे करते जाना, वैसे ही सवाल आपके पेपर में आएंगे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बच्चों, जय हिंद, टेक केयर, और अपने माता पिता का भी ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। बाय बाय, जय हिंद।